सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। अब तक जिस ताइवान को धमकाने के लिए ड्रैगन दक्षिण चीन सागर में बारूदी ट्रेलर दिखा रहा था, लगातार अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा में घुसपैठ करा रहा था, उसी ताइवान ने ड्रैगन को डायरेक्ट चुनौती दे दी है। ताइवान डिफेंस ने 45 सेकंड का एक वीडियो रिलीज किया है और उस वीडियो के साथ ही जिनपिंग और उसकी रेड ब्रिगेड को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ताइवान की तरफ आंख उठाई तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ताइवान की ये यलगार तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनेगी क्या? क्या ताइवान अपने आक्रामक तेवर से चीन के एक्सटेंशन प्लान पर लगाम लगाएगा? ये रिपोर्ट। If China is going to launch a war against Taiwan, we will fight to the end, and that is our commitment. And we would like to engage in security or intelligence exchanges with other like-minded partners. चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सरेंडर का वक्त करीब आ चुका है और ये हवाई दावा नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जल, थल और नभ यानी तीनों वॉर फ्रंट पर ड्रैगन का फुल एंड फाइनल करने के लिए ताइवान ने ऐसा दांव चला है जिसे देखकर ड्रैगन ब्रिगेड के पैरों तले जमीन खिसक गई। खुद चीनी राष्ट्रपति भी दंग है। ताइवान डिफेंस ने महज 45 सेकंड का एक वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में ताइवान की सेना जमीन से लेकर आसमान और गहरे समंदर तक में बारूदी कोहराम मचा रही है, बेहिसाब बम गोला बरसा रही है। आपको बता दें, इससे पहले ताइवान को धमकाने के लिए तानाशाह जिनपिंग की सेना इसी तरह के रिहर्सल करती रही है, मगर इस बार ताइवान जैसे छोटे से देश ने चीन को उसी के अंदाज में ट्रेलर दिखा दिया है। और ताइवान ने सिर्फ वॉर रिहर्सल नहीं की, बल्कि ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने खुलेआम चीन को वार्निंग भी दे दी है। ताइवान, जिसकी बिसात दुनिया के नक्शे पर भले ही छोटी सी हो, लेकिन इस देश ने अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर दुश्मन से जिस तरह भिड़ने का मादा दिखाया, जिस तरह आंखों में आंखें डालकर चैलेंज किया, उसे देखकर हर कोई दंग है। मगर बड़ा सवाल यह है, आखिर ताइवान ने इस तरह की जंगी रिहर्सल क्यों की? क्यों ताइवान की सेना ने जंगी जहाजों, घातक लड़ाकू विमानों और विध्वंसक टैंकों, आर्टिलरी से अपना दमखम दिखाया? तो इसके पीछे की वजह है ड्रैगन की विस्तारवादी सोच, जिनपिंग की हड़प नीति, जिसकी खिलाफत बीते कई दशकों से ताइवान करता आ रहा है। ये बात हर कोई जानता है, चीन जबरन ताइवान पर कब्जा चाहता है, लेकिन जिस तरह से ताइवान जैसे छोटे से देश को ड्रैगन डरा धमका रहा था, बार बार ताइवान के एयर जोन में अपने लड़ाकू विमानों की घुसपैठ करा रहा था, उससे ताइवान को इस बात की आशंका लगने लगी थी कि अब किसी भी वक्त चीन उस पर हमला कर सकता है। सिर्फ चीन अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा में घुसपैठ ही नहीं करा रहा था, बल्कि ताइवान के पुतास आइलैंड पर ड्रैगन की नौसेना लगातार वॉर ड्रिल कर रही थी। ऐसे में ताइवान के पास सिर्फ एक चारा बचा और वो था करो या मरो। लिहाजा चीन की उकसावे वाली हरकत पर लगाम लगाने के लिए पहले ताइवान ने जंगी ड्रिल का ट्रेलर रिलीज किया और उसके चंद घंटों बाद ताइवान के विदेश मंत्री ने चीन को डायरेक्ट चेतावनी दे दी। Defense of Taiwan
is in our own hands. And we are absolutely committed to that. And if China is going to launch a war against Taiwan, we will fight to the end. And that is our commitment. And of course, during this period of time, we would like to exchange with other countries for security cooperation. And we would like to engage in security or intelligence exchanges with other like-minded partners, Australia included, so that Taiwan is better prepared to deal with the war situation. आपको बता दें कि ताइवान पर ड्रैगन के आक्रामक होने की वजह अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ताइवान के साथ साउथ चाइना सी में तैनात है। इसी के चलते चीन ज्यादा परेशान है। असल में चीन ये चाहता है कि वो पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा कर ले, हड़प नीति और ताकत के दम पर ताइवान को अपना गुलाम बना ले। लेकिन अमेरिका इस मसले पर अपनी टांग अड़ा चुका है। ऐसे में अमेरिका को उकसाने के लिए चीन ताइवान के आइलैंड पर वॉर ड्रिल कर रहा है। उसके इलाके में लड़ाकू विमान भेज रहा है ताकि ताइवान पर दबाव बनाया जा सके और ताइवान की एक चूक से अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले सके। इतना ही नहीं, ताइवान के मुद्दे पर चीन ने अमेरिका को भी खुली वार्निंग दे दी। प्रेसिडेंट जिनपिंग ने सुपर पावर अमेरिका को ताइवान के मसले में टांग न अड़ाने की चेतावनी दी है। कैसे, वो जानते हैं। ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है, मगर वो चीन का हिस्सा है। किसी भी हाल में ताइवान को अपने मुल्क में शामिल करके रहेंगे। चीन के एकीकरण के लिए सैन्य बल का भी प्रयोग हो सकता है। ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं होगा। चीन के एकीकरण में किसी ने रोड़ा डाला तो उसे अंजाम भुगतना होगा। इस बार चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग का टारगेट क्लियर है, ताइवान और दक्षिण चीन सागर से अमेरिका के दबदबे को कम करना। इसलिए जिनपिंग इस तरह के बयान दे रहे हैं। चीन के एकीकरण के नाम पर एक मुल्क की आजादी छीनने का खाका तैयार कर रहे हैं। मगर ताइवान ने अपने ट्रेलर से साफ कर दिया कि वो ड्रैगन के सामने नहीं झुकेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और जहां तक बात चीन के तानाशाह शी जिनपिंग के फितूर की है, तो अगर चीन की धमकी के बाद अमेरिका अपने पर उतर आया तो यकीन मानिए ड्रैगन का बचना मुश्किल होगा, क्योंकि अब तक अमेरिका साउथ चाइना सी में अपने जंगबाजों और विध्वंसकों के साथ सिर्फ खड़ा है। अगर महाशक्ति ने चीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया तो यकीन जानिए दक्षिण चीन सागर में बारूदी बवंडर आना तय है, क्योंकि चीन कितनी भी प्लानिंग कर ले, अमेरिका और ताइवान को उकसाने के लिए जैसी मर्जी वॉर एक्सरसाइज कर ले, लेकिन असल वॉर तो अमेरिका ही लड़ता है। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे तबाह करने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।